खिलाफ है। तिवारी साहब, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे नेशनल टीवी पर लेकर आया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कितने मुसलमान जीते बीजेपी से, ये बता दीजिए। आप बता दीजिए ना। अब फिर मुझे सवाल करिए भाई, अगर कोई नहीं जीत रहा है तो फिर आप किसको केटर कर रहे हैं? फिर आप बोलते सबका साथ सबका विकास। बताइए ना, फिर आपने तो जो माहौल पैदा किया है, यही तो माहौल है। अच्छा, यूपी में जितने भी लोग जीते वो तो जीतने वाले कैंडिडेट थे, इंडिविजुअली उनका एक मुकाम इसलिए जीत गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत मेजॉरिटेरियन फॉर्म के ऊपर जा चुकी है, क्या ये हमारी देश के लिए, और जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया, हमारे फोर फादर्स ने कहा था कि मुल्क की डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, शराकतदारी की होगी। तो शराकतदारी कहाँ है? यही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। ये तो सवाल सबके लिए है, इनको सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सर आपने कहा, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोस्त जगन को, और बड़ी शानदार उनको कामयाबी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि जो बोझ आंध्र प्रदेश की आवाम उन पर, उनके खंधों पर रखी है, वो उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। हमारा ताउन उनके साथ है, हमारी नेक तमन्ना है उनके साथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद वायएस राजशेखर रेड्डी से भी अच्छा काम करेंगे आंध्र प्रदेश के गरीब आवाम के लिए, और वो आंध्र प्रदेश को नई राह पर लेकर जाएंगे जो चंद्रबाबू नायडू नाकाम साबित हुए। सर, यू सेड मुस्लिम एलियनेशन हो रहा है और मुस्लिम लोगों का एलियनेशन और ज़्यादा हो जाएगा। सो विल असदुद्दीन ओवैसी, who also is a president of a Muslim political party, will he align with other Muslim political parties like SDPI, IUML, and make sure that the congregation of Muslims... No. Forget about all those parties. I am not worried about them. My basic question is that I have not contested in UP. I only contested one seat in Bihar. Maharashtra, we are part of Vanchit Bahujana Aghadi under Prakash Ambedkar. I want to thank him also. But for him, I don't think so we would have been able to win the Aurangabad seat. The important question is that now I will not listen to this talk and this baseless allegation which was made against me and my party. We will now go full ahead and fight, because now if the other side is completely turning towards a majoritarian form of democracy and they are very blatant in it, that doesn't, why should I stop now? I will also go ahead and contest and ensure that the at least जो शब्द का इस्तेमाल किया अलगाववाद, एक तरह से एलिनेशन हुआ है मुस्लिम का। क्या आप समझते हैं ये वर्डिक्ट जो है वो मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है? तिवारी साहब, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे नेशनल टीवी पर लेकर आया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने मुसलमान जीते बीजेपी से, ये बता दीजिए। आप बता दीजिए ना। अब फिर मुझे सवाल करिए भाई, अगर कोई नहीं जीत रहा है तो फिर आप किसको केटर कर रहे हैं? फिर आप बोलते सबका साथ सबका विकास। बताइए ना, फिर आपने तो जो माहौल पैदा किया है, यही तो माहौल है। अच्छा, यूपी में जितने भी लोग जीते वो तो जीतने वाले कैंडिडेट थे, इंडिविजुअली उनका एक मुकाम इसलिए जीत गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत मेजॉरिटेरियन फॉर्म के ऊपर जा चुकी है, क्या ये हमारी देश के लिए, और जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया, हमारे फोर फादर्स ने कहा था कि मुल्क की डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, शराकतदारी की होगी। तो शराकतदारी कहाँ है? यही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। ये तो सवाल सबके लिए है, इनको सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सर आपने कहा, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोस्त जगन को, और बड़ी शानदार उनको कामयाबी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि जो बोझ आंध्र प्रदेश की आवाम उन पर, उनके खंधों पर रखी है, वो उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। हमारा ताउन उनके साथ है, हमारी नेक तमन्ना है उनके साथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद वायएस राजशेखर रेड्डी से भी अच्छा काम करेंगे आंध्र प्रदेश के गरीब आवाम के लिए, और वो आंध्र प्रदेश को नई राह पर लेकर जाएंगे जो चंद्रबाबू नायडू नाकाम साबित हुए। सर, यू सेड मुस्लिम एलियनेशन हो रहा है और मुस्लिम लोगों का एलियनेशन और ज़्यादा हो जाएगा। सो विल असदुद्दीन ओवैसी, who also is a president of a Muslim political party, will he align with other Muslim political parties like SDPI, IUML, and make sure that the congregation of Muslims... No.
forget about all those parties. I'm not worried about them. My basic question is that I have not contested in UP. I only contested one seat in Bihar. Maharashtra, we're part of Vanchit Bahujana Aghadi under Brother Prakash Ambedkar. So I want to thank him also. But for him, I don't think so we would have been able to win the Aurangabad seat. The question, important question is that now I will not listen to this talk and this baseless allegation which was made against me and my party. We will now go full ahead and fight, because now if the other side is completely turning towards a majoritarian form of democracy and they are very blatant in it, that doesn't, why should I stop now? I will also go ahead and contest and ensure that the at least minimum Muslim political participation, representation should be there. Otherwise, what is this democracy then? If you don't have the diversity of this country represented, if you only have chowkidars, then what about other marginalized communities? That is not good for a democracy. सर पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस मोदी और अमित अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।